हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज को कोरोना महामारी के दौर में सकारात्मक एवं नव आशाभाव सृजन के लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स लंदन यूके द्वारा पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार के तहत शिक्षा मंत्री के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए संस्था ने इन्हें कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मौन योद्धा के रूप में इनके कार्यों की सराहना की और कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन अवधि में प्रकाशित किए जा रहे स्टार 2020 एडिशन में मंत्री द्वारा किए गए प्रयासों और कार्यों को शामिल किया जाएगा। ये जानकारी संस्था के प्रवक्ता द्वारा दी गई है। गौरतलब हो कि शिक्षा मंत्री लॉकडाउन शुरू होने से आज तक हिमाचल के आमजन की सेवा में लगे हुए हैं, जिससे उन्होंने हर दिन विभिन्न कार्यों के माध्यम से सकारात्मकता का माहौल बनाया हुआ है। शिक्षा मंत्री को इससे पूर्व भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान कोविड-19 के दौरान समाज सेवा में अनेक माध्यमों से मानवता की सेवा में अतुल्य योगदान के लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स यूके द्वारा शिक्षा मंत्री को ऑनलाइन सर्टिफिकेट के माध्यम से प्रदान किया गया है। वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन द्वारा विश्व और देश के विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण किया गया तथा सर्वेक्षण के आधार पर अन्य राज्यों के साथ साथ प्रदेश में सुरेश भारद्वाज को इस सम्मान के लिए चुना गया है। आप जो है वो इस कोरोना वायरस के काल में अननेसेसरी जब आपको घर में ही रहना है तब आप बिना किसी मतलब के गप्पे मारने के लिए कहीं चौराहे पर सड़क पर ना निकलें। इस बात का विशेष जो है वो हम ध्यान रखें। आसपास आपके बहुत सारे लोग होंगे जो मजदूर हैं, बहुत सारे तो आपके यहाँ से चले गए हैं प्रवासी मजदूर, लेकिन अभी भी कुछ रहते हैं। अगर उनको काम नहीं मिला है तो उनको एक मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना जो हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है, और हिमाचल प्रदेश इसमें पहला राज्य है जिसने सारे हिंदुस्तान में गांव में चलने वाली मनरेगा के तरह की ये नई योजना जो है शुरू की है। अपने काउंसलर से अपने कार्यकर्ता जो है ऐसे लोगों को जिनको काम चाहिए कॉरपोरेशन में रजिस्टर करवाएंगे। अगर काम 15 दिन में दे दिया तो उन्हें दिहाड़ी मिलेगी, और उसके बाद 30 दिन काम करते रहे तो वो कोई ना कोई हुनर सीखने के लिए ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ अगर वो उसको काम नहीं दिया जाता 15 दिन में तो उसे बेरोजगारी भत्ता 75 रुपये के हिसाब से जो है वो कॉरपोरेशन को देना पड़ेगा। तो इसमें आप जो जिनको काम की आवश्यकता है और काम नहीं है उनको जो है आप इस योजना के तहत जो है वो फायदा पहुंचा सकते हैं। इसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो काउंसलर हैं, वो विशेष रूप से जो है इसमें ध्यान रखें और इस योजना को सफल करने में जो है वो पूरा योगदान दें। हिमाचल प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्थापित कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड है, उसमें आप दे सकते हैं। घर बैठे बैठे मोबाइल से भेज सकते हैं। आरटीजीएस का नहीं था तो उनकी व्यवस्था, चाहे वो गुरुद्वारे में जाकर के अपने घर से जो है वो अनाज दे रहे थे। बाकी संस्थाओं के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग है, आपकी सनातन धर्म सभा है, सूद सभा है, निरंकारी मंडल है, फिर और कई संस्थाएं हैं, वो इसको जो है वो दे रहे थे। तो ये अभी भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो भूखा हो। अगर किसी के पास जो है वो कोई संस्था या दूसरी चीज़ जो है वहाँ पर आकर के इसकी व्यवस्था नहीं करती तो आप सीधा जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को या एसडीएम को या अन्य जो हमारे अधिकारी वहाँ के पटवारी हैं या तहसीलदार हैं उनको आप जो है वो सूचना दे सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग अभी बाहर के प्रदेशों से आए हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं, उनको क्वारंटाइन कर रखा है। मतलब उनको जो है वो कहीं किसी स्थान पर जो है वो बिल्कुल लोगों से ना मिला जाए, ऐसे स्थान पर जो रखा गया है। या कुछ लोग जो ऐसे स्थानों से आए हैं जहां बहुत ज़्यादा जो है संक्रमण रेड जोन वाला नहीं है, उनको घरों में क्वारंटाइन किया गया है। तो जो घरों में क्वारंटाइन किए गए हैं उनकी भी आपके पास सूचना है। काउंसलर्स को जो है वो नाम उनके जो है प्रेषित किए जा रहे हैं। अन्यथा वो स्वयं एसडीएम के ऑफिस में जाके पता कर सकते हैं कि उनके एरिया में कोई व्यक्ति किसी घर में क्वारंटाइन तो नहीं है।
उनके परिवार से आप जो है जानकारी ले सकते हैं, वहाँ घर में जा सकते हैं, उनसे सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। और उस व्यक्ति को जो क्वारंटाइन है वो बाहर घर से ना निकले, इसकी व्यवस्था भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बताना है आपको कि ऐसा आदमी कोई बाहर तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये सारी कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम हिंदुस्तान में इस कोरोना की जो महामारी है इससे लड़ने में सफल होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देश आज जो है वो विफल हो रहे हैं। अमेरिका में हज़ारों की संख्या में मर रहे हैं, लाखों की संख्या में जो है वो कोरोना वायरस हो रहा है। इटली, ब्रिटेन, आपकी जो है फ्रांस है, स्पेन है, ब्राज़ील है, रूस है, सब बड़े देशों में जो है वो जो अपने आप को बड़े विकसित कहते हैं, वहाँ हज़ारों की संख्या में जो है मौतें हो रही हैं। हिंदुस्तान में एक मजबूत नेता है, एक जो है दूरदर्शी प्रधानमंत्री है, इसलिए समय रहते उन्होंने पूरी व्यवस्था की, लॉकडाउन की व्यवस्था की। हिंदुस्तान के लोगों ने उनकी बात मानी और अनुशासन से हम इस लॉकडाउन में रह रहे हैं। इसी अनुशासन को बनाते रखना है ताकि हम आइंदा जो है वो इस बीमारी से जो है वो पूरी तरह से जो है लड़ने में कामयाब हों।